हाँ, तो चलिए दोस्तों, हर रोज़ अंग्रेजी की कहानियों को लेकर आते थे, लेकिन आज एक ऐसा मौका मिला है जो कि न्यूज़पेपर का कुछ कटिंग आया हुआ न्यूज़पेपर को पढ़ करके देखते हैं और अपनी अंग्रेजी को सुधार करते हैं। चलिए, एक कहानी है एलिफेंट की, जो कि सिटी न्यूज़ का है। तो देखते हैं। एलिफेंट काफ विथ ब्रोकन। एलिफेंट में से हाथी का, में से क्या उसका बच्चा, जैसे कि गाय का बच्चा होता है उसी बछड़ा होता है, तो उसी तरह से एलिफेंट का बच्चा होता है तो उसको काफ कहते हैं। विद द ब्रोकन बैक। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। बैक मतलब पीठ होता है, पीछे भी होता है और पीठ भी होता है। यहाँ पर पीठ होगा, मतलब हाथी का बच्चा जो था टूटे हुए पीठ के साथ डाइज मर गए आफ्टर 15 डेज ऑफ एगोनी। एगोनी का मतलब होता है दर्द या परेशान से, दर्द होना या फिर परेशानी से, दर्द के परेशानी से वो मर गए 15 दिन के बाद। फिर देखते हैं। हैड फॉलन डाउन ए हिल। वो जो हाथी का बछड़ा था वो गिर गए थे। फॉलन मतलब गिरना होता है, डाउन मतलब नीचे। वो गिर गए थे। ए हिल मतलब पहाड़ी के ऊपर से गिर गए थे। एंड एस मतलब हो गया एंड। वाज लेटर एबेंडेंड बाय हर्ड, जिनको कि बाद में, लेटर मतलब बाद में, एबेंडेंड मतलब त्याग देना या छोड़ देना। बाय हर्ड मतलब जो हाथी का झुंड होता है ना, उसके द्वारा, हाथी का झुंड जो होता है हर्ड कहते हैं, उसके द्वारा उसको त्याग दिया गया था, उस बच्चे को, हाथी के बच्चे को। चलिए देखते हैं आगे। एन एलिफेंट काफ दैट, एक एलिफेंट का बच्चा, दैट जो कि वाज बीइंग ट्रीटेड फॉर ये ब्रोकन स्पाइन। एक हाथी का बच्चा था जिसको कि ट्रीट मतलब उपचार किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा जो उपचार किया जाता है, उपचार किए जा रहे थे फॉर ये ब्रोकन स्पाइन मतलब टूटे हुए रीढ़ की हड्डी के लिए, टूटे हुए रीढ़ की हड्डी के लिए उसको उपचार किए जा रहे थे। फॉर ये फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का समय, अर्थात 14 या 15 दिन का समय होता है। तो 14 दिन से उसे ठीक किया जा रहा था। डाइड ऑफ इट्स इंजरी, और मर गए। इट्स इंजरी मतलब जख्मी, अपने जख्म से वो मर गए। इन जसपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूजडे। जसपुर डिस्ट्रिक्ट जो था, जसपुर डिस्ट्रिक्ट में मंगलवार को मर गए। द 4 ईयर ओल्ड, 4 वर्ष का जो वो हाथी था, हैड फॉलन फ्रॉम ए हिल, 4 वर्ष का जो बच्चा था वो हाथी का, हैड फॉलन मतलब गिरना, गिर गए थे। फ्रॉम ए हिल मतलब हो गया पहाड़ी का ऊंचा भाग जो होता है, वहाँ से गिर गए थे। वाइल मूविंग विथ द हर्ड, जब मूव कर रहे थे, चल रहे थे साथ, हर्ड मतलब झुंड के साथ वो चल रहे थे, जा रहे थे, उसी समय वो गिर गए। इन द फॉरेस्ट ऑफ कनकुरी रीजन, कनकुरी क्षेत्र के जंगल में ये घटना हुई थी। ऑन नवंबर 29 नवंबर को कनकुरी क्षेत्र के जंगल में घटना घटित हुई थी। द 15 मतलब 15 फीट ड्रॉप, 15 फीट से गिर गए थे, ड्रॉप। ब्रॉक इट्स बैक, और टूट गए थे इनका पीठ का मतलब वो पीछे वाला पीठ का जो कमर का हड्डी होता है वो टूट गया था। द हर्ड मूव्ड, हर्ड मतलब झुंड जो होता है वो मूव्ड मतलब आगे बढ़ गए थे। ऑन एज द काफ, एज द काफ कुड नॉट गेट अप ऑन इट्स फीट, मतलब वो जो झुंड था उन हाथियों का वो आगे बढ़ गए थे, चलते रह गए। कारण क्योंकि काफ मतलब वो जो हाथी का बच्चा था, कुड नॉट गेट अप मतलब उठ नहीं सके थे, उठकर चल नहीं सकते थे,
ऑन इट्स फीट, अपने पैरों पर उठकर चल नहीं सकते थे, इसलिए उसको उसके झुंड ने छोड़कर चले गए। व्हेन विलेजर्स, जब विलेजर्स ने मतलब देखना, देखा द काफ इन एगोनी, जब बछड़े को या बच्चा को देखा कष्ट में, एगोनी मतलब कष्ट होता है, दुख, पीड़ा। दे इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उन लोगों ने इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, सूचित किया फॉरेस्ट जंगली डिपार्टमेंट को, जंगल डिपार्टमेंट को, वन डिपार्टमेंट को सूचित किया। एंड ए टीम रेस्क्यू इट, और एक टीम जो है, एक टीम ने रेस्क्यू किया, बचाया। ईट जो है काफ के लिए आया, अर्थात वो जो बच्चा है उसको बचाने के लिए रेस्क्यू किया। ईट बछड़े के लिए आया है। द काफ वाज शिफ्टेड टू कंसाबेल फॉरेस्ट, काफ मतलब बछड़े को शिफ्ट किया गया, मतलब पहुंचा दिया गया, आगे बढ़ाया गया था कॉन्सबेल जंगल रेंज, कॉन्सबेल जंगल के रेंज में उसको भेज दिया गया था। नर्सरी फॉर ट्रीटमेंट, मतलब शुरुआती उपचार के लिए उसको भेजा गया था। डिस्पाइट द वेट्स, वेट्स मतलब क्या, वो डॉक्टर, जो क्या कहते हैं, मवेशी डॉक्टर होता है, वेट्स मवेशी डॉक्टरों के सबसे अच्छा करने के बावजूद, मतलब मवेशी डॉक्टर के जो बेस्ट होता है, अपना करने का जो इफोर्ट होता है, प्रयास होता है, उसके करने के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी होता है। द कंडीशन ऑफ द कॉफ मतलब वो बछड़ा जो है, बछड़े का कंडीशन केप्ट डिटेरियोरेटिंग, मतलब जो कि केप्ट मतलब बनाए रखना जैसा था, डिटेरियोरेटिंग मतलब बद से बदतर हो जाना, मतलब उसकी स्थिति जो है, उन लोगों ने उपचार की तब भी उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एंड इवेंचुअली, और अंततः इट सफर्ड, इसने झेला कंप्लीटली पैरालिसिस, और ये जो बछड़े थे ये हो गए या पीड़ित हो गए कंप्लीटली, पूरी तरह से पैरालिसिस, मतलब कोई अंग जो काम नहीं करने लगता है, पैरालिसिस, वो हो गए पैरालिसिस। ऑफ टू ऑफ इट्स लेग्स, इनके लेग्स, इट्स लेग्स मतलब होता है पैर, इट्स लेग मतलब पैर, इनके दोनों पैरों को पैरालिसिस हो गए पूरी तरह से। लिविंग नो होप ऑफ रिकवरी, मतलब जो उपचार किया जा रहा था उसका रिकवरी, उसकी जो रिकवरी होगी ठीक ठाक होने की, नो होप, कोई आशा नहीं थी रिकवरी की, इसको छोड़ते हुए, मतलब कोई आशा नहीं है, इसको नहीं छोड़ने का आशा नहीं है, इसको छोड़ते हुए, आशा नहीं है रिकवरी की, इसको छोड़ते हुए ऑफिशियल ने कहा, मतलब आशा जो उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने उम्मीद लगाए रखा, उसको ठीक करना है, इस तरह से उसने लगातार जारी रखा, ये ऑफिशियल ने कहा। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, मंगलवार की सुबह, द कॉफ डीड ए पेनफुल डेथ, मंगलवार की सुबह बछड़े जो है डेड, मर गए, ए पेनफुल मतलब दर्दनाक मौत से, आफ्टर सफरिंग फॉर मोर देन ए फोर्टनाइट, झेलने के बाद, सफरिंग मतलब झेलना होता है या पीड़ित होना, झेलने के बाद, फोर्टनाइट मतलब एक पखवाड़ा होता है, मतलब 2 सप्ताहों का समय, 14 दिन होता है, 14 दिन से भी अधिक समय पेनफुल दर्द झेलने के बाद वो मर गए। 2 डेज एगो, 2 दिन पहले, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट नितिन सिंघवी, नाम है नितिन सिंघवी, मतलब जंगली, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवों को हतोत्साहित करने वाला या देखने वाला या प्रेम करने वाला नितिन सिंघवी जो था, हेड एलिजिड ने आरोप लगाया दैट कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राइड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब जंगल वन विभाग का जो आदमी होता है, उसने कोशिश की थी कॉन्सील मतलब गुप्त रखना, कॉन्सील मतलब गुप्त रखने की कोशिश की थी, डिटेल्स ऑफ द ट्रीटमेंट मतलब बछड़े का जो उपचार किया गया था उसके डिटेल को गुप्त रखने की कोशिश की थी। दे वेर प्रोवाइड टू द काफ, वे जो है उपलब्ध करा रहे थे बछड़े को, मोरिवर, हालांकि व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल वन विभाग ने वाज अवेयर, हालांकि जब वो जंगल विभाग के जो अधिकारी थे, अवेयर वे जागरूक थे, वे जानते थे दैट कि काफ कुड नॉट सर्वाइव, जो बछड़ा है कि वो नहीं बचेंगे। सर्वाइव मतलब जीवित होना, तो जीवित नहीं होंगे, वुड नॉट लगा हुआ इसलिए नहीं होंगे, मतलब देन तब भी वाई वाज इट पुट, तब पर भी क्यों इनको रखा गया था, चलाया गया था, थ्रो सो सच सफरिंग, मतलब सफरिंग मतलब इस तरह से झेलना या पीड़ित होते हुए निकाला गया था, क्यों इस तरह से रखा गया था कि मतलब कुछ वो जब नहीं बचेंगे तो उसे क्यों इस तरह से पीड़ित करके रखा गया था। द एनिमल कुड हैव डाइड, जानवर जो थे मर गए थे, कुड हैव डाइड वो मर गए थे, ए लेस पेनफुल डेथ एक दर्दनाक कम दर्दनाक डेथ से मर गए थे। बीइंग एथनेजाइज्ड, कहने का मतलब यह है बीइंग एथनोडाइज्ड मतलब जो है कि आप जो है इस तरह से कितना भी कुछ कीजिएगा, उनको कितना भी उपचार कीजिए या जो भी कीजिए तो वह बछड़ा नहीं बचेगा। ये लोग जानते थे वन विभाग के आदमी, फिर भी उसको इस तरह से रखा गया था, बछड़े को जो उपचार किया जा रहा था उसी के बारे में बोल रहा है कि वो बचेगा नहीं, फिर भी आप लोग उपचार कर रहे हैं, इस तरह से इस परिस्थिति से गुजार रहे हैं, इसी का शिकायत कर रहे थे। इन द थ्यूजिड मतलब होता है कि आप कन्फर्म हैं कि वो नहीं बचेगा, फिर भी आप उसको इलाज कर रहे हैं, ये इंथ्यूज का मतलब होता है। आई हैड राइटन अबाउट ए बी के एगो, मैंने लिखा था लगभग एक सप्ताह पहले, अबाउट मतलब लगभग होता है, लगभग एक सप्ताह पहले, रिक्वेस्ट करते हुए द डिपार्टमेंट टू इंथियोलॉजी, रिक्वेस्ट किया था डिपार्टमेंट को जो कि जानते हैं कि इस परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी वह नहीं बचेगा। इंथियोलॉजी द कॉप के जो बचने की उम्मीद कम है, इसलिए इसको क्या कहा जाए कि इलाज ना कीजिए, उपचार ना कीजिए, बल्कि ऐसी कोई दवा दे दीजिए उसके बिना दर्द के मौत हो जाए। बट नो एक्शन, लेकिन कोई भी एक्शन वाज टेकन नहीं लिए गए थे, कोई भी एक्शन नहीं लिए गए थे। सिंघवी सेड, सिंघवी ने कहा कि ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एडिंग जोड़ते हुए दैट की काफ हैड डेवलप्ड सोर्स का मतलब होता है जख्म या घाव या जख्म, तो काफ में वो जो बछड़ा था उसमें डेवलप कर गया, विकास हो गया था, मतलब जख्म जो है, घाव जो है पैदा ले लिया था, बढ़ गया था। ऑन इट्स बॉडी, उसके बॉडी पर जख्म घाव पैदा हो गया था, बढ़ रहा था। विच वुड हैव लेड, जो कि लेड मतलब कारण या बढ़ना, जो कि बढ़ सकते थे, टू फर्दर इन्फेक्शन एंड मोर पेन, ये जो दर्द है उससे अधिक और इन्फेक्शन भी आगे बढ़ सकते हैं। लेड मतलब आगे बढ़ना, इससे आगे भी इन्फेक्शन और अधिक से अधिक दर्द बढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट कंट्रोवर्सी, यह पहला विवाद नहीं है। फर्स्ट मतलब पहला, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, यह पहला विवाद नहीं है। ओवर एलिजिड इंसेंसिबिलिटी, जो आरोप लगाया गया है असंवेदनशीलता के लिए, मतलब असंवेदनशीलता मतलब आप दर्द में उसको परेशान और कर रहे हैं। संवेदनशील मतलब दर्द जो होता है ना, उसको आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। असंवेदनशीलता के लिए पहले भी आरोप लगाया गया। इन डीलिंग विथ, निपटाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। एन इंजुरीड एलिफेंट कॉप, मतलब जो परेशानी होगी उनसे छुटकारा पा लीजिए, जख्मी हाथी को उनसे छुटकारा दे दीजिए। इन सितंबर में दिस ईयर, इसी वर्ष में इन जसपुर में इसी बात हुई थी। इन सितंबर दिस ईयर, इस वर्ष के सितंबर में ए मंथ ओल्ड बेबी, 1 महीना का एलिफेंट हाथी का बच्चा, दैट जो कि गोट सेपरेट, जो कि अलग हो गए थे, एक
1 महीना का हाथी का बच्चा था जो अलग हो गए थे फ्रॉम द इट्स हर्ड, अपने झुंड से अलग हो गए थे, एंड डिसऑवर्ड, जिन्हें अपनाया नहीं गया था, जिसे छोड़ दिया गया था। डिसऑवर्ड मतलब अपनाया नहीं गया था, माना नहीं गया था। वाज टर्न्ड इनटू ए फ्रीक शो, जो कि टर्न मतलब बदल जाना या किसी में रूप परिवर्तन कर लेना, जो कि बदल गए थे इनटू फ्रीक शो। फ्रीक शो का मतलब होता है जैसे कि कोई एक जानवर, बंदर सारे झुंडों से अलग हो जाते हैं तो लोग उसको परेशान करते हैं, लाठी मारते हैं, ढेला मारते हैं या कुछ परेशानी नहीं करते हैं, उसी को कहते हैं फ्रीक शो। बाय विलेजर्स, विलेजर्स के गांव वालों के द्वारा परेशान किए गए थे। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक उनको परेशान किया गया था। अनटिल, जब तक कि इट वाज ब्राउट, इसे नहीं लाया गया था अंडर द अंडर द इट वाज ब्राउट अंडर द केयर, जब तक कि इनको नहीं लाया गया था, मतलब देखभाल के अंतर्गत जब तक नहीं लाया गया था इनको तब तक परेशान किया गया था। ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग के देखभाल के डिपार्टमेंट के अंदर जब तक नहीं लाया गया था तब तक उसको परेशान किया गया था। इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में वो घटना घटी कॉप के लिए, बछड़े के लिए, उसी डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। देयर वेयर एलेजिन, आरोप लगाया गया था, दैट कि द कॉफ वाज मिसट्रीटेड, मतलब आरोप लगाया था क्योंकि मिसट्रीटेड मतलब ठीक ठाक ढंग से उपचार नहीं किया गया था। बछड़े का, हाथी का जो बच्चा था उसको ठीक ठाक ढंग से उपचार नहीं किया गया था। एंड वीडियोज हैड इमर्ज, और वीडियो जो है वायरल हो गई थी। इमर्ज मतलब उभर कर आना, सामने आना, तो वायरल हो गया था। शोविंग करते हुए, दिखाते हुए, दैट ट्रॉमेटाइज्ड कॉफ मतलब सदमे से पीड़ित या फिर दुखों से परे हुए कॉफ बछड़ा, बीइंग मिसट्रीटेड बाय विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा मिसट्रीटेड गलत व्यवहार किए जा रहे थे। यहाँ मिसट्रीटेड का मतलब व्यवहार करना होगा। मिसट्रीटेड का मतलब उपचार, गलत उपचार भी होता है। मिसट्रीटेड का मतलब गलत व्यवहार भी होता है। एट ये टाइम, उसी समय, व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज क्लेमिंग, जबकि उसी समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दावा कर रहे थे, इट ये कि इट हैड बीन रिटर्न रीयूनाइटेड, ऐसा दावा कर रहे थे। इट मतलब यहाँ पर आया है बछड़े के लिए, कॉफ मतलब बछड़े के लिए, बछड़े जो है इट हैड बीन रीयूनाइटेड मतलब रीयूनाइटेड मतलब फिर से झुंड में मिल जाना। जो बछड़ा जो था वह फिर से झुंड में मिल गए थे, विथ इट्स हर्ड, अपने झुंड में मिल गए थे, ऐसा दावा किया गया था। द लिटल जॉइंट, जो कि लिटल मतलब छोटा, छोटा होता है, बहुत छोटा। जॉइंट मतलब बड़ा, मतलब हाथी का बच्चा जो छोटा ही था, कम ही दिन का था लेकिन बड़ा होता है, बड़ा था। जॉइंट मतलब बड़ा होना होता है। हैड सेवरल इंजुरीज, कई जगह जख्मी हो गए थे। दैट, जो कि दैट वेयर नॉट देयर एर्लियर, इससे पहले नहीं था, जो कि इससे पहले जख्मी नहीं था वो हो गए थे। विल्ड वाइल्ड एक्टिविस्ट, जो कि वन विभाग के कार्यकर्ता, हैड रेज्ड, उसने सामने लाया है, कॉन्सर्न चिंता को दिखाया है। रेज्ड मतलब बढ़ना या सामने लाना। उसने चिंता जाहिर की है, ओवर इट्स हेल्थ, इसके हेल्थ पर, बछड़े को हेल्थ जो है उस पर चिंता जाहिर की है। एंड क्रिटिसाइज्ड, और आलोचना किया है, द वे, इस तरीके को आलोचना किया है, द कॉफ वाज बीइंग ट्रीटेड, और इस तरह से जो उसका बछड़े का इलाज किया जा रहा था इसके लिए उसने आलोचना किया था। इन अक्टूबर में ए ईयर ओल्ड एलिफेंट, 1 वर्ष का हाथी बच्चा, वाज किल्ड बाय लोकल्स ऑफ बनिया विलेजर, बनिया विलेज के लोकलों, आसपास के लोगों के द्वारा एक 1 वर्ष के हाथी के बच्चे को मार दिया गया था अक्टूबर में। इन
कठोरा फॉरेस्ट रेंज में एंड बर्ड और दबा दिया था। बरी मतलब दबाना या ज़मीन के नीचे दाब रख देना। तो और दबा दिया गया था इन ये फील्ड, और मैदान में मिट्टी के अंदर दबा दिया गया था एज ये रिवेंज, बदला लेने के लिए। फॉर ये एन एलिफेंट अटैक, चूँकि एक एलिफेंट ने अटैक कर दिया था, एक एलिफेंट ने अटैक कर दिया था, उसी का बदला लेने के लिए। हेड इनेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और वन विभाग के निष्क्रियता के कारण और हाथी के अटैक के कारण उसको मारकर दबा दिया गया था। द कैप वाज इलेक्ट्रोस्यूटेड मतलब होता है बिजली से शॉट लगाकर मार देना, और काफ को मतलब बछड़े को मार दिया गया था इलेक्ट्रिक शॉट लगाकर। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये न्यूज़ एडिटोरियल रहा, सिटी न्यूज़ रहा। और फिर आगे अगर मिलेगा तो फिर से जारी किया जाएगा, फिर से दिखाया जाएगा रोज़ की तरह। तो फिर इसको आगे देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।